नमस्कार साथियों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एकलव्य साहू जीके पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि छात्रावास अधीक्षक 2016 में लिया गया प्रश्न है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि आगामी परीक्षा छात्रावास अधीक्षक पीएससी के द्वारा लिया जा रहा है, तो वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसको स्किप करके ना देखें। और जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, आपके स्क्रीन पर है पहला प्रश्न। तो कंप्यूटर का पहला प्रश्न है दोस्तों, साइबर रॉयट वायरस है। साइबर रॉयट वायरस क्या है? सर्वर वायरस है, या फिर डॉस वायरस, या फिर विंडो वायरस, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो जो साइबर रॉयट वायरस है वो किस प्रकार का वायरस है? तो विंडो में मिलने वाला वायरस है। ये विंडोज को क्या करता है? हानि पहुंचाता है। दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है? ISDN, DSL, VDU या फिर मॉडेम। तो किसका उपयोग नहीं किया जाता है इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ISDN है, इसका उपयोग इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए नहीं किया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है पूछा गया था, निम्नांकित में से कौन से एक्सटेंशन से चित्र प्रारूप की पहचान होती है? यहाँ पर जो एक्सटेंशन दे रहा है चित्र की फॉर्मेट को जानने के लिए, पहचान करने के लिए, वो कौन सा है? क्या जीप है, या जेपीजी है, या और ब दोनों है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो जो फोटो है उसको पहचान कौन कौन से फॉर्मेट में रख सकते हैं? एक जीप के रूप में रख सकते हैं और दूसरा जेपीजी फॉर्मेट में भी रख सकते हैं। और इसमें अगर पीडीएफ भी दिया होता तो उसके थ्रू भी आप लोग रख सकते थे। तो ये आपका 1 और 2 बिल्कुल सही थे। इस प्रकार से आपका ऑप्शन सर बिल्कुल सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर एकल डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? यहाँ पर इंटरनेट पर जो एकल डॉक्यूमेंट है ना, उसको क्या बोला जाता है? ईमेल बोला जाता है, वेबसाइट बोला जाता है, वेब पेज बोला जाता है, फिर फाइल बोला जाता है। तो क्या चीज बोला जाता है? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, वेब पेज बोला जाता है। ये सभी प्रश्न है दोस्तों, 2016 एग्जाम हुआ था छात्रावास अधीक्षक का, उसमें से लिया हुआ प्रश्न है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको व्यापम के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क नहीं है? ब्लू-रे, डीवीडी, सीडी, रोम या फिर जिप। तो कौन सा नहीं है ऑप्टिकल डिस्क यहाँ पर? तो आपका जिप डिस्क है, वो ऑप्टिकल डिस्क नहीं है। बाकी ब्लू-रे, डीवीडी और सीडी रोम ये चीज है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन से प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग होता है? यहाँ पर जो सूखी स्याही उसका उपयोग किस प्रकार की प्रिंटर में किया जाता है? लेजर प्रिंटर में, या फिर लाइन प्रिंटर में, या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में, या फिर थर्मल प्रिंटर में। तो सूखी स्याही का उपयोग किस में किया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, लेजर प्रिंटर है जिसमें सूखी स्याही का उपयोग किया जाता है प्रिंट करने के लिए। चलिए, अगला प्रश्न है, 7वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर जो एक सत्य कथन है उसको आपको जानना है। तो पहला कथन क्या बोलते हैं? सीडी की मेमोरी डीवीडी से अधिक होती है। सीडी की मेमोरी डीवीडी से अधिक होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है दोस्तों। सीडी की जो क्षमता होती है वो 700 MB होती है, लेकिन जो डीवीडी है उसकी क्षमता होती है 4.5, इसकी ज्यादा है ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो डीवीडी है वो इससे अधिक रहता है किससे? सीडी से। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत हो गया। डीवीडी की मेमोरी सीडी से अधिक होती है, डीवीडी की मेमोरी सीडी से अधिक होती है। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर जो डीवीडी है उसका डीवीडी मेमोरी है, उसका जो कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी है उससे जो क्षमता है ना, वो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा होता है, अधिक होता है। सीडी तथा डीवीडी की समान मेमोरी होती है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत, और वो तो सभी ये भी गलत है, क्योंकि ये एक अलग है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल अलग है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सत्य कथन है, बाकी तीनों असत्य कथन है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित सॉफ्टवेयर में कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? यहाँ पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, उसको पहचानना है। मैकएफी है, ये सॉफ्ट एंटीवायरस नहीं है, या फिर ओपेरा है, या फिर क्विक हिल, या फिर नॉर्टन है। तो कौन है जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो यहाँ पर जो ओपेरा है दोस्तों ये नहीं है, लेकिन मैकएफी, क्विक हिल और नॉर्टन ये क्या है? एक एंटीवायरस है, लेकिन ओपेरा यहाँ पर एंटीवायरस नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अल्टा विस्ता क्या है? एक ईमेल है, या फिर हार्डवेयर है, फिर सर्च इंजन है, या फिर विंडो मेकर प्रोग्राम है? तो ये अल्टा विस्ता है वो क्या चीज है? तो ये एक प्रकार से सर्च इंजन है अल्टा विस्ता।
ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर कौन सा प्रोटोकॉल है जिसको इंटरनेट पर इस्तेमाल किया जाता है, ईईई या फिर टीसीपी या फिर आईटीयू या फिर पीपीपी। तो किसका उपयोग इंटरनेट प्रोटोकॉल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, टीसीपी आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा प्रदान नहीं है, एयरटेल, बीएसएनएल, भारतीय रेलवे, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन है इंटरनेट सेवा प्रदान नहीं करता है, तो कौन है आपका ऑप्शन सब बिल्कुल सही हो जाएगा, भारतीय रेलवे है, ये इंटरनेट प्रदान नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट करने वाले पॉइंट का होता है, क्या होता है, यूआरएल होता है, आईपी एड्रेस होता है, वेब एड्रेस होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो जो प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट करने वाले पॉइंट का क्या होता है, वो क्या है, वो एक प्रकार से आपका आईपी एड्रेस होता है, जो परमानेंट एड्रेस होता है प्रत्येक डिवाइस का। इसके थ्रू आप उसकी जानकारी निकाल सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा इंपैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका कौन आ जाएगा, इंपैक्ट टाइप का प्रिंटर नहीं है। तो ये सभी इंपैक्ट प्रिंटर्स हैं दोस्तों, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर, ये सभी क्या है, इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है। इस प्रकार से उपयुक्त में से कोई भी नहीं आ जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है ईमेल एड्रेस hostop@yahoo.com में से हॉटस्टॉप कहलाता है, क्या कहलाता है, हॉटस्टॉप क्या कहलाता है, पासवर्ड, क्लाइंट म्यूटर या फिर यूजर नेम या फिर सर्वर नेम। तो ये क्या है, जो ईमेल दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस दिया हुआ है hostop@yahoo.com, वो क्या है, हॉटस्टॉप क्या है, इसका कहलाएगा, इसमें यूजर नेम कहलाएगा। हॉटस्टॉप है वो क्या कहलाएगा, इसमें यूजर नेम कहलाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पेज प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या फिर उपयुक्त में से। तो पेज प्रिंटर कौन है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, लेजर प्रिंटर है वो एक प्रकार से पेज प्रिंटर है जो एक साथ पूरे पेज को प्रिंट करता है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता है, ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता है, डेजिबल प्रिंटर, पेज प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या फिर इंकजेट प्रिंटर। तो कौन ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता है, उसमें क्या आएगा, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल आएगा, डेजिबल प्रिंटर है, वो सिर्फ टेक्स्ट प्रिंट कर सकता है लेकिन ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता है। लेकिन पेज प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर ये सब और इंकजेट प्रिंटर है ये ग्राफिक्स प्रिंट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप MPEG का उपयोग निम्नलिखित को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर जो MPEG है उसको किसको कंप्रेस करने के लिए किया जाता है, फ्रेम्स को, इमेज को, ऑडियो को या फिर वीडियो को। तो किसको कंप्रेस करना है, उसके लिए MPEG का उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा, वीडियो को कंप्रेस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगला है। अगला प्रश्न है MS एक्सेल में खाली स्थान एक फलन नहीं है। यहाँ पर जो MS एक्सेल में एक फलन नहीं है, तो कौन सा फलन नहीं है वो चीज देखना है। तो आपका सम है, मैक्स है, स्क्वायर, SQRT है या फिर एड है। तो क्या चीज आ जाएगा, ये फलन नहीं है उसमें, आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ADD है वो फलन नहीं है किसमें, MS एक्सेल में। चलिए अगला है। अगला प्रश्न है पेरिफेरल परिधीय का तात्पर्य क्या है, कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस या फिर प्रिंट में लगा पेपर या फिर वेबसाइट या फिर सॉफ्टवेयर है। तो क्या चीज है ये, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। पेरिफेरल का तात्पर्य क्या है, कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस रहता है, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ डिवाइस को क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइस। और जो कंप्यूटर है ना, ये चीज। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है GIF का तात्पर्य क्या है, GIF का तात्पर्य क्या है, ग्राफिक्स आइडेंटिफिकेशन फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट या फिर ग्राफिक्स आइडेंटिटी फॉर्मेट या फिर ग्राफिक्स इंटरफेस फॉर्मेट। तो इसका मतलब क्या है, तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। जीप का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है ईमेल द्वारा एक बार में फाइल भेजने की अधिकतम सीमा क्या है, एक ईमेल द्वारा एक बार में जो फाइल भेजना है उसकी अधिकतम सीमा क्या होती है, 20 KB, 30 KB, 20 KB या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो ये क्या होते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं, आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से किस चिकित्सकीय जांच में कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर पेरिफेरल का उपयोग किया जाता है? तो किस में उपयोग किया जाता है? एक्सरे में, अल्ट्रासोनोग्राफी में, ईसीजी में। तो ये तीनों में उपयोग किया जाता है और इसमें ऑप्शन नहीं देने की वजह से इसको उस समय 2016 में इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया था, क्योंकि कंप्यूटर का उपयोग है वो तीनों चीजों में, कि एक्सरे में भी गया, अल्ट्रासोनोग्राफी में भी गया और ईसीजी में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? यहाँ पर जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका कौन सा कार्य नहीं, वो चीज देखने। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पर नियंत्रण रखना, यूजर के द्वारा चाहे गए उपयुक्त तो सॉफ्टवेयर चुनना, या फिर कंप्यूटर के संसाधन जैसे मेमोरी, सीपीयू, टाइम्स आदि आवंटित करना। तो ये सभी चीज क्या है दोस्तों? ये सही है। ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया गया था, वो आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। आपका ऑप्शन द है, तो यही आपका ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, तो ये क्या है? इनमें से कोई नहीं, ये कार्य दिया है, ये सभी उसका कार्य है, लेकिन ऑप्शन द है वो नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया, खाली छोड़ दिया गया ये। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला है, अगला मल्टीमीडिया का तात्पर्य है। मल्टीमीडिया का तात्पर्य क्या है? पिक्चर होता है, ध्वनि होता है, या फिर सजीवता होता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो मल्टीमीडिया के अंतर्गत कौन कौन सी चीज आते हैं? पिक्चर भी, चित्र भी आते हैं, ध्वनि भी आते हैं और एनिमेशन भी आता है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वेब की भाषा कौन सी है? वेब की भाषा कौन सी है? जावा, सी हैश या HTTP या फिर HTML। तो क्या है? वेब की भाषा कौन सी है? तो HTML प्रकार की हाई टेक्स्ट HTML हाई टेक्स्ट मल्टीपल लैंग्वेज। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है? यहाँ पर जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का कार्य कौन करता है? असेंबलर, कंपाइलर, अब दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा आ जाएगा? जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा, कौन करेगा? तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, कंपाइलर है, जिसके थ्रू यहाँ पर जो हाई लेवल उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। MS एक्सेल का उपयोग करते समय किसी सेल को एडिट करने हेतु खाली स्थान बटन को दबाते हैं, तो कौन से बटन को प्रेस करते हैं? F2, Alt, Shift या फिर इंटर। तो सेल है, ये सेल को अगर एडिट करना है ये वाला भाग को, तो आप लोग कौन से बटन को प्रेस करेंगे? F2 को प्रेस करेंगे, तो आपका जो सेल है वो एडिट के ऑप्शन में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम है इनपुट आउटपुट प्रोसेस, इनपुट प्रोसेस इनपुट, या फिर इनपुट प्रोसेस उसके बाद आउटपुट, या फिर आउटपुट प्रोसेस उसके बाद इनपुट। तो सही क्रम क्या हो जाएगा जो दोस्तों कि यहाँ पर कंप्यूटर में कार्य जो करता है वो जो सूचनाएं है उसको व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध करके हॉट कॉपी के रूप में कन्वर्ट करता है, वो क्या है? फिर प्रिंट करता है। तो किस प्रकार से प्रोसेस होगा इसका? तो सबसे पहले इनपुट लेगा, सूचनाओं का इनपुट लेगा, उसके बाद उस सूचनाओं को प्रोसेस करेगा, फिर वो उसका आउटपुट देगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है यूट्यूब क्या है? यूट्यूब क्या है? एक ईमेल है, या फिर वीडियो मेकर वेबसाइट, या फिर वीडियो शेयरिंग वेबसाइट, या फिर वीडियो सॉफ्टवेयर है। तो यूट्यूब क्या है? एक प्रकार से वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। इसमें आप लोग वीडियो देख सकते हैं, उसको शेयर भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है यह कौन सा? यूट्यूब। चलिए अगला वीडियो है, अगला वीडियो बोलता हूँ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? यहाँ पर आउटपुट डिवाइस को आपको देखना है। सीपीयू क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ALU आउटपुट है, या फिर DVD या फिर RAM है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? जो आउटपुट डिवाइस है वो क्या है? DVU है। DVU है वो एक प्रकार से आउटपुट डिवाइस है। बाकी CPU, ALU, RM ये क्या है? आपका ऑप्शन जी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।